हेलो एवरीवन। आज हम फरवरी मंथ की कंप्लीट क्रॉनिकल मैगजीन पढ़ने वाले हैं, जिसमें नेशनल, इकोनॉमिकल, स्पोर्ट्स, इन्वायरमेंट जितनी भी खबरें हैं सब देखेंगे। अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें करेंट अफेयर्स पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे पढ़ने के बाद आपको समझ में भी आ जाएगा कि एक मैगज़ीन से कितना कंटेंट पढ़ना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय देखेंगे। इसमें सबसे पहले न्यूज़ है कि मुख्य सचिवों का सम्मेलन हुआ, जो था पांचवा सम्मेलन। कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। भारत का 2030 तक 100% साक्षरता का लक्ष्य है, जिसमें बिहार सबसे नीचे है। इसको लेकर के चिंता दिखाई है सरकार ने। जनगणना के लिए कितने पैसे का आवंटन की बात की गई है? 11,718 करोड़। या अगर कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, वनडे टाइप के एग्ज़ाम, उसमें ये एग्जैक्ट यही डेटा पूछ लेगा। वीबी जी राम जी अधिनियम, वही वो मनरेगा वाला जिसको नाम चेंज कर दिया गया है, ग्रामीण रोजगार आजीविका ढांचा का पुनर्गठन किया गया, 21 दिसंबर को पारित हुआ। इसमें अब 100 की जगह 125 दिन का काम दिया जाएगा। ठीक है। सिक्योरिटीज़ मार्केट कोड एक्ट कब ये लाया गया है? 2025, निर्मला सीतारमण द्वारा लाया गया। सबको बीमा सबको रक्षा संशोधन विधेयक 2025, इसका क्या मतलब है? इसका ये है कि बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई हो गया। पहले 74% था, अब कितना हो गया? या तो दोनों तरीके से पूछ सकता है कि पहले कितना था, अब कितना हो गया। पहले 74% था, अब 100% हो गया। याद रखिए, सबको बीमा सबको रक्षा। दीपावली यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हो गया है। अमूर्त का मतलब है जिसे छू नहीं सकते। ठीक है। दीपावली यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। ये 10 दिसंबर को लाल किला में इसका आयोजन के पास हुआ था, नई दिल्ली में। वह 20वां सत्र था इसका। इसकी ये जो लिस्ट आती है जिसमें विरासत सूची मिलती है, इसमें दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में डाल दिया गया। अब इकोनॉमिक वाली न्यूज़ देख लेते हैं। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टेटिस्टिक्स 2025 बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। दूध के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पे है। अंडा में दूसरे स्थान पे है। मांस मांस मतलब गोश्त वगैरह के, ये चौथे स्थान पे है। ग्लोबल इंडेक्सेस फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ फ्रेमवर्क, ये क्या है? ये भारत सरकार की पहल है। जो आपने देखा होगा ना कि जैसे खुशहाली इंडेक्स आया, उसमें पाकिस्तान हमसे ज़्यादा खुश है। ठीक है। तो उसके लिए ऐसी सिचुएशन में ऐसे सूचकांक को समझने के लिए ये सरकार ने बनाया है क्या? ग्लोबल इंडेक्सेस फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ फ्रेमवर्क, अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक के विरुद्ध है। ठीक। 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, जिसको शॉर्ट में IITF कहते हैं, 2025 में कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली भारत मंडपम में हुआ। ये इतनी आर्थिकी न्यूज़ थी। अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़। ये सिर्फ उतना ही मैं पढ़ा रहा हूँ जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा आप कितनी भी किताबें पढ़ लेंगे, करंट अफेयर्स की कितनी भी न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, आप कभी कवर नहीं कर सकते। ये कई 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 एग्ज़ाम के पेपर देखने के बाद ये पता चलता है कि सिर्फ ऐसे ही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो वही मैं पढ़ा रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय में क्या है? सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा किसने दे दिया? इजराइल ने दिया। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास एक क्षेत्र है जिसको सोमालीलैंड कहते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप सब कुछ फ्री दे देंगे, नहीं। बहुत मिनिमम टैक्सेस होते हैं, लेकिन होते हैं। भारत जॉर्डन का संबंध 75 साल पूरे हुए और मोदी जी वहाँ पे यात्रा किए थे। 4 देशों की यात्रा किए थे, जिसमें जॉर्डन, 3 देशों की, जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान। यहाँ पे इथियोपिया और ओमान का उनको हाईएस्ट ऑनर अवार्ड भी मिला था। भारत में ने 11वें UNAOC में वसुधैव कुटुंबकम की पुनः पुष्टि की। ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अब साइंस एंड टेक को देख लेते हैं। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह, जिसे LV-M3 M6 पर इसरो की सफल वाणिज्यिक प्रक्षेपण उड़ान की गई है। यह सतीश धवन अंतरिक्ष संगठन अनुसंधान संगठन से किया गया, जो कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में है। और ये अमेरिका के AST स्पेस मोबाइल का अगली पीढ़ी का संचार उपग्रह था, जिसका नाम था ब्लूबर्ड ब्लॉक 2। एक है ध्रुव 64,
इस तरीके से किताबों में लिखा जाता है। ध्रुव 64 भारत का पहला 1 गीगाहर्ट्ज़ माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया? सीडैक के माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत विकसित किया गया है। क्या नाम है इसका? ध्रुव 64। ये उस प्रश्न इस तरीके से बनेगा कि ध्रुव 64 क्या है? भारत का पहला 1 गीगाहर्ट्ज़ माइक्रो प्रोसेसर का है। ठीक है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी देखते हैं। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं सभी एग्जामों में। गेंडे की डिहार्निंग अफ्रीकी राष्ट्रों में शिकार पर नियंत्रण करने के लिए, क्या मतलब है कि सींग को हटा दिया जाता है गेंडे की, तो देखा गया कि तकरीबन 75% जो है गेंडे की तस्करी रुक गई। जापान में सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है जिसको फिर से शुरू करने की बात की गई। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा कि वह कौन सा देश है जिसने अपना परमाणु संयंत्र फिर से शुरू करने की बात की है, जिसने शांति की तरफ रुख कर लिया था। अब फिर से उसको लगा कि ज़रूरत है, सब चारों तरफ यही सब चल रहा है, तो परमाणु संयंत्र शुरू किया कौन? और जापान ने। और विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है इसका, किसका? जापान का। गोवा ने नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025 में दूसरी बार पुरस्कार जीता है। दक्षिण अफ्रीका से कैपी कैपी कैपुचिन बंदर का आयात हुआ है बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में, दक्षिण अफ्रीका से। भारत का प्रथम वाइल्ड लाइफ सेफ रोड बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल हाईवे नंबर 45 पर जो एमपी में पड़ता है, इसको भारत का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ रोड कहा गया है। तितलियां सबसे ज़्यादा केरल में पाई जाती हैं। वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? जिनेवा केन्या में यूएन पर्यावरण सभा द्वारा, UNEA द्वारा क्या वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 किसके द्वारा जारी की जाता है? लोवी इंस्टीट्यूट, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। इसमें एशिया पावर इंडेक्स में सबसे पहले पर है यूएसए, दूसरे पर है चाइना, तीसरे पर है इंडिया। इंडिया की अच्छी पोजीशन है, इसलिए आपको याद करना ज़रूरी हो जाता है। एशिया पावर इंडेक्स, यूएसए, चाइना, इंडिया। वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट पूछेगा किसके द्वारा निकाली जाती है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा निकाली जाती है। सबसे ज़्यादा प्रदूषित जल कहाँ का है? पंजाब का, फिर उसके बाद हरियाणा का, फिर उसके बाद दिल्ली का है। ये वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट है। गुणवत्ता के बारे में कौन निकालेगा? जल शक्ति मंत्रालय। वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2026 किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब के द्वारा जारी की जाती है। और याद रखिए, दुनिया के जो टॉप 10% लोग हैं, उनके पास पूरी दुनिया की 75% की संपत्ति है। मतलब अगर गिनती में जोड़ा जाए तो 10 लोगों के पास पूरी दुनिया के 75 लोगों की संपत्ति है, पैसे हैं उनके पास। भारत के 1% जो अमीर हैं, वो हिंदुस्तान के 40% लोगों का पैसा लेके बैठे हुए हैं, ये समझ लीजिए इस तरीके से। और भारत इसमें जो इनइक्वलिटी रिपोर्ट है, इसमें सबसे गंभीर कैटेगरी में आता है। प्रोजेक्ट महादेव क्या है? राज्य स्तरीय खेल पर काम करने के लिए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस द्वारा शुरू किया गया। बैंक ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड किसको मिला है? ये राष्ट्रीय सम्मान है। किसको मिला है? बैंक ऑफ बड़ौदा को। महाराष्ट्र विदेशी पर्यटकों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, मतलब सबसे ज़्यादा पर्यटक महाराष्ट्र में पहुँचे हैं, जो कि भारत में प्रथम है। ये कौन जारी किया है? जाहिर सी बात है, पर्यटन मंत्रालय ही जारी करेगा। बिहार मशरूम का शीर्ष उत्पादक राज्य बना है, याद कर लीजिए। मशरूम रिसर्च निदेशालय कहाँ पर है? सोलन, हिमाचल प्रदेश में। टेस्ला की भारत में एंट्री कहाँ पे हुई? गुरुग्राम में। पहला सुपर चार्जर स्टेशन लॉन्च किया गया है, कहाँ पर? गुरुग्राम में, जिसको हरियाणा। एआई अपनाने में भारत दुनिया में सबसे आगे है। ये जो है EY रिपोर्ट बताती है कि एआई को अपनाने में दुनिया सबसे आगे है। EY 2025 वर्क री इमेजिन सर्वे के द्वारा ये जारी किया गया। सार संक्षेप में जो किताब में आता है कि छोटी छोटी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जिसमें आती हैं। कविता चंद अल्मोड़ा उत्तराखंड की हैं, जिन्होंने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन पर चढ़कर इतिहास रचा है। इनका नाम याद रख लीजिए, कविता चंद, उत्तराखंड, अल्मोड़ा की हैं। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी क्या है? ये भी आपको याद कर लेना है, माउंट विल्सन। ठीक है।
संगीता बरुआ पिशारोटी ने इतिहास रचते हुए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कौन? संगीता बरुआ। हरमनप्रीत कौन पीएनबी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? पंजाब नेशनल बैंक की। ये प्रश्न पूछता है पेट वेट वगैरह में या UP SSC में अक्सर कि इस चीज़ के कौन ब्रांड एम्बेसडर है। तो हरमनप्रीत कौर कौन है? पीएनबी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 किसके द्वारा दिया गया? मुर्मू के द्वारा दिया गया। और विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको मिला है? मरणोपरांत मरने के बाद किसको मिला है? जयंत विष्णु नार्लिकर के द्वारा, नार्लिकर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार ऑर्डर ऑफ ओमान मोदी जी को मिला है। और द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया मोदी जी को मिला है। इस पे मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया, आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण 2025, आंध्र प्रदेश लगातार चौथी बार टॉप पर है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में। टाइम मैगजीन में जो पर्सन ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया, उसमें किसको घोषित किया है? आर्किटेक्ट ऑफ AI को घोषित किया है कि ये जो है पर्सन ऑफ द ईयर है। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड किसको मिला है? रवीना टंडन को मिला है। डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड एक्सरसाइज है, इंडिया और UAE के बीच में है, राजस्थान में हुई है। ये 2-3 चीज़ें याद करनी होती हैं कि किसके बीच है, कहाँ पर हुई है। तो UAE और इंडिया के बीच हुई है, राजस्थान में हुई है। एक्सरसाइज हरिमाऊ इंडिया और मलेशिया के बीच में हुई है, याद कर लीजिए, इंडिया और मलेशिया हरिमाऊ। और बुक्स तो कई दी हुई हैं, लेकिन मुझे यही 2 इंपॉर्टेंट लगी कि यही याद कर लेना चाहिए। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी है? शिखर धवन की है। एक है सनातन संस्कृति को अटल दृष्टि, वासुदेव देवनानी की है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 कहाँ पर हुई? झारखंड ने पहली बार जीता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। फीफा अंडर-17 पुरुष विश्व कप 2025 पुर्तगाल जीता हुआ है फीफा अंडर-17 पुरुष। 14वां FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 में हुआ, तमिलनाडु में जर्मनी विनर रहा। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तमिलनाडु में हुआ है। 11वें फीडे शतरंज पुरुष विश्व कप 2025 कहाँ पर हुआ? गोवा में हुआ। विनर कौन रहा? जोवोखिर सिंदारोज विनर रहे और वेई ये हार गए थे। 25वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2025 टोक्यो जापान में हुआ। इंडिया छठा स्थान था, 20 मेडल इसको मिले थे। किसको? इंडिया को। 25वां हुआ था ये। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 राजस्थान में हुआ। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टॉप किया। ये था पूरा का पूरा 1 महीने का फरवरी मंथ की मैगजीन। अभी एक बार इम्पॉर्टेंट चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। मुख्य सचिवों का 15वां राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में 2030 तक 100% साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है। जनगणना के लिए 11,718 करोड़ की बजट पेश करने की बात की गई है। और वी जी राम जी को 125 दिन का काम मिलेगा। सबको बीमा, सबको रक्षा के संशोधन के आधार पर बीमा क्षेत्र में 100% FDI की बात की गई है। और दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल कर लिया गया है। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स जो जारी हुआ है, उसमें दूध भारत विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, अंडा में दूसरे स्थान पर, मांस में चौथे स्थान पर। और ये जो 44वां व्यापार मेला लगा है भारत मंडपम में, ये देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सोमालीलैंड को इजराइल ने स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दे दिया। ये जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के एरिया में आता है। और मोदी जी की जॉर्डन, इथियोपिया और यूनान की यात्रा थी, जहाँ पे इनको हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर भी मिला है। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जो है LV-M3 M6 पर इसरो की सफल प्रक्षेपण किया गया है। कहाँ से? श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ध्रुव 64 क्या है? 1 गीगाहर्ट्ज़ माइक्रो प्रोसेसर है जो सीडैक ने बनाया है। गेंडे की डिहार्निंग कहाँ पे शुरू हुई है? अफ्रीका में।
जापान में परमाणु संयंत्र फिर से शुरू करने की बात की गई और जापान में ही विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। और भारत का प्रथम वाइल्ड लाइफ सेफ रोड कहाँ है? NH-45 पे है, MP में। NH-45 MP तितलियाँ सबसे ज़्यादा केरल में है। और एशिया पावर इंडेक्स जो है USA, चाइना, इंडिया, पहले पे है USA, दूसरे पे है चाइना, तीसरे पर इंडिया। वार्षिक भूजल रिपोर्ट कौन निकालता है? जल शक्ति मंत्रालय निकालता है। पंजाब सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, दूसरे पे हरियाणा, तीसरे पे दिल्ली है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 किसके द्वारा? वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा निकाली जाती है। प्रोजेक्ट महादेव क्या है? राज्य स्तरीय खेल के लिए महाराष्ट्र के CM द्वारा लॉन्च किया गया है। बैंक ऑफ द ईयर कौन विनर हुआ है? बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ है। सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक कहाँ पे हुआ है? महाराष्ट्र में हुए हैं। बिहार मशरूम में सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य बन गया है। और ये कविता चंद अल्मोड़ा की उत्तराखंड की हैं, जिन्होंने विंसन पर चढ़ाई की है। इतिहास रचा संगीता बरुआ पहली फीमेल हैं जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली अध्यक्ष बनी है। हरमनप्रीत कौर जो है PNB की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। राष्ट्रपति विज्ञान पुरस्कार किसको मिला है? जयंत विष्णु नार्लिकर को मिला है। ऑर्डर ऑफ ओमान मोदी जी को मिला है। द ग्रेट ऑर्डर ऑफ निशान ऑफ इथियोपिया मोदी जी को मिला है। ये टाइम मैगजीन द्वारा जो पर्सन ऑफ द ईयर निकाला जाता है उसमें आर्किटेक्ट ऑफ AI को पर्सन ऑफ ईयर माना गया है। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 रवीना टंडन है। डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और UAE के बीच में हुआ है, राजस्थान में। एक्सरसाइज हरिमऊ 2025 इंडिया और मलेशिया के बीच में। और द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर शिखर धवन की किताब है। सनातन संस्कृति को अटल दृष्टि वासुदेव देवनानी की पुस्तक है। सैयद मुश्ताक झारखंड पहली बार जीता है। और फिडे गुजरात में गोवा में हुआ है। सिंदारो इसके विनर रहे हैं। 25वां ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2025 टोक्यो जापान में हुआ है। इंडिया छठवें स्थान पर था 20 मेडल के साथ। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ है 2025, राजस्थान में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टॉप किया। ये था पूरा का पूरा फरवरी की क्रॉनिकल मैगजीन जिसमें दिसंबर की न्यूज़ थी। अब जैसे ही अगली करंट अफेयर आएगी उसको मैं तुरंत ही वीडियो डाल दूँगा, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ तक देख लिए हैं तो जाहिर सी बात आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।